हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 15 एंड द चैप्टर नेम इज वोकैबुलरी, जिसे हम हिंदी में शब्द संग्रह बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो सबसे पहले वोकैबुलरी में आपको दिया है सिनोनिम्स, जिसको हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब होता है कि वो शब्द जिनके मीनिंग सेम होते हैं, भले उनकी स्पेलिंग अलग हो, प्रोनाउंसिएशन अलग हो, पर उनका जो मीनिंग होता है वो सेम होता है। ठीक है, सो लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। द वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम्स, मतलब वो शब्द जिनके मीनिंग सेम होते हैं उन्हें हम सिनोनिम बोलते हैं। जो शब्द लगभग समान अर्थ रखते हैं उन्हें सिनोनिम्स या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम बोलते हैं या फिर पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स लुक ओवर हियर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड द सिनोनिम्स। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड दिए गए हैं आपको और उनके सिनोनिम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर शब्द दिए हैं, वर्ड्स दिए हैं, उनके पर्यायवाची यानी कि उनके सिनोनिम्स आपको दे रखे हैं और उनका मीनिंग आपको दिया है यानी कि अर्थ आपको दिया है। जैसे कि फर्स्ट वन है आंसर। आंसर का जो पर्यायवाची है यानी कि जो सिनोनिम है वो है रिप्लाई। ठीक है, और इसका मतलब होता है उत्तर देना। नाउ नेक्स्ट वन इज अनाउंस यानी कि डिक्लेयर, घोषित करना। Now next one is ancient, old, प्राचीन. Next is allow, permit, स्वीकृत करना, स्वीकृत देना. Now next one is able, capable, योग्य, लायक. Now next is ability, जिसका सिनोनिम है कैपेसिटी. ठीक है, सामर्थ्य. Now next one is ability, कैपेसिटी, जिसका आपको मीनिंग दे रखा है सामर्थ्य. Now next one is ask, जिसका सिनोनिम है बेग, रिक्वेस्ट, और इसका मीनिंग है पूछना, मांगना. नाउ नेक्स्ट इज एड, जिसका सिनोनिम है हेल्प, जिसका मीनिंग है सहायता. नाउ नेक्स्ट इज एम. एम का सिनोनिम है पर्पस, जिसका मीनिंग है उद्देश्य. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑलवेज. ऑलवेज का सिनोनिम है फॉरएवर, जिसका मतलब है हमेशा. ठीक है, फिर है अटेम्प्ट, जिसका सिनोनिम है ट्राई और इसका मीनिंग है कोशिश करना. नाउ नेक्स्ट इज आर्ग्यू, जिसका सिनोनिम है डिस्कस यानी कि वाद विवाद करना. नाउ नेक्स्ट वन इज बैटल, जिसका सिनोनिम है वॉर यानी कि युद्ध. नाउ नेक्स्ट वन इज बिगेन, जिसका सिनोनिम है स्टार्ट और इसका मीनिंग है आरंभ करना. नाउ नेक्स्ट इज बिल्ड, जिसका सिनोनिम है कंस्ट्रक्ट और इसका मीनिंग है निर्माण करना. नाउ नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल, जिसका सिनोनिम है हैंडसम और इसका मतलब है सुंदर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बिजी, जिसका सिनोनिम है ऑक्यूपाइड और इसका मीनिंग है व्यस्त. नाउ नेक्स्ट वन इज चाइल्ड, जिसका सिनोनिम है किड और इसका मीनिंग है बच्चा. नाउ नेक्स्ट इज कपल, जिसका सिनोनिम है पेयर और इसका मीनिंग है जोड़ा. नाउ नेक्स्ट इज कॉज, जिसका सिनोनिम है रीजन और इसका मीनिंग है कारण. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट वन इज डिफिकल्ट, जिसका सिनोनिम है हार्ड और इसका मीनिंग है कठिन. नाउ नेक्स्ट वन इज डाउट, जिसका सिनोनिम है सस्पिशन और इसका मीनिंग है संदेह. नाउ नेक्स्ट वन इज डेयर, जिसका सिनोनिम है बी वेंचर और इसका मीनिंग है साहस दिखाना. तो ये आपके कुछ ऐसे शब्द थे जिनके आपको सिनोनिम दिए रखे थे और उनका मीनिंग दिया गया है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इज एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द. ओके, आपको यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है. द वर्ड्स दैट गिव द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड आर कॉल्ड इट्स एंटोनिम्स और ऑपोजिट वर्ड्स. ठीक है, मतलब कि वो शब्द जो किसी वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग बताता है, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स बोलते हैं. एंटोनिम्स को हम ऑपोजिट वर्ड भी बोलते हैं. ठीक है, जिनका ऑपोजिट मीनिंग होता है. जो शब्द किसी अन्य शब्द से विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स या विलोम शब्द कहते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड देयर एंटोनिम्स. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड दिए और उनके एंटोनिम्स आपको दिए गए हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको शब्द यानी कि वर्ड्स दिए गए हैं, उनका अर्थ मीनिंग दिया है, उनका फिर विलोम शब्द दिया है यानी कि एंटोनिम दिया है, और फिर उनका अर्थ दिया है आपको यानी कि मीनिंग दिया है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है अबव. तो अबव का मतलब होता है ऊपर. ठीक है, और इसका जो ऑपोजिट वर्ड है यानी कि जो एंटोनिम है वो है बिलो और इसका मीनिंग होता है नीचे. ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट. इसका मतलब होता है स्वीकार करना. इसका एंटोनिम है रिजेक्ट या फिर रेफ्यूज और इसका मीनिंग है अस्वीकार करना. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अलाउ, जिसका मीनिंग है आज्ञा देना और इसका ऑपोजिट वर्ड है डिनाई और इसका मीनिंग है मना करना. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एंशिएंट, जिसका मीनिंग है प्राचीन और इसका ऑपोजिट है मॉडर्न, जिसका मीनिंग है आधुनिक. नाउ नेक्स्ट इज अराइवल, जिसका मीनिंग है आगमन और इसका ऑपोजिट है डिपार्चर और इसका मीनिंग है प्रस्थान. नाउ नेक्स्ट वन इज अवेक और इसका मीनिंग है जागना और इसका ऑपोजिट है स्लीप, जिसका मीनिंग है सोना.
नाउ नेक्स्ट वन इज बिलीव, जिसका मीनिंग है विश्वास. नाउ इसका ऑपोजिट है डाउट और इसका मीनिंग है संदेह. नाउ नेक्स्ट वन इज बिग, जिसका मीनिंग है बड़ा और इसका ऑपोजिट है स्मॉल, जिसका मीनिंग है छोटा. नाउ नेक्स्ट इज ब्यूटी, इसका मीनिंग है सुंदरता और इसका ऑपोजिट है अगलीनेस, जिसका मीनिंग है कुरु कुरूपता. नाउ नेक्स्ट वन इज बिगिन, जिसका मीनिंग है प्रारंभ करना और इसका ऑपोजिट है एंड और इसका मीनिंग है अंत करना. नाउ नेक्स्ट इज क्लेवर, जिसका मीनिंग है चालाक और इसका उल्टा है, यानी कि जो ऑपोजिट वर्ड है वो है फुलिश और इसका मीनिंग है मूर्ख. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज करेक्ट और इसका मीनिंग है ठीक और इसका ऑपोजिट है रॉन्ग, यानी कि इनकरेक्ट और इसका मीनिंग है गलत. नाउ नेक्स्ट इज केयर, जिसका मीनिंग है देखभाल करना और इसका ऑपोजिट है इग्नोर, जिसका मीनिंग है अनदेखा करना. ओके. नाउ नेक्स्ट इज डाउनवर्ड, जिसका मीनिंग है नीचे की ओर और इसका ऑपोजिट है अपवर्ड और इसका मीनिंग है ऊपर की ओर. ठीक है स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट इज डिफिकल्ट, जिसका मीनिंग है मुश्किल और इसका ऑपोजिट है इजी और इसका मीनिंग है आसान. नाउ नेक्स्ट इज डबल, जिसका मीनिंग है दोहरा और इसका ऑपोजिट है सिंगल, इसका मीनिंग है एक हरा, जिसका मीनिंग है एक हरा. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज डाउन, जिसका मीनिंग है नीचे और इसका ऑपोजिट है अप और इसका मीनिंग है ऊपर. नाउ नेक्स्ट इज डार्क, जिसका मीनिंग है गहरा और इसका ऑपोजिट है लाइट और इसका मीनिंग है हल्का. नाउ नेक्स्ट इज ड्राई, जिसका मीनिंग है खुशक. नाउ इसका ऑपोजिट है वेट, जिसका मीनिंग है गीला. नाउ नेक्स्ट इज ड्राई, जिसका मीनिंग है खुश्क और इसका ऑपोजिट है वेट और इसका मीनिंग है गीला. नाउ द नेक्स्ट वन इज एंजॉय, जिसका मीनिंग है आनंद मनाना और इसका ऑपोजिट है सफर और इसका मीनिंग है कष्ट उठाना. नाउ नेक्स्ट वन इज अर्न, जिसका मीनिंग है कमाना और इसका ऑपोजिट है स्पेंड और इसका मीनिंग है खर्च करना. नाउ नेक्स्ट इज एम्प्टी, जिसका मीनिंग है खाली और इसका ऑपोजिट है फुल और इसका मीनिंग है भरा हुआ. नाउ नेक्स्ट इज फास्ट, जिसका मीनिंग है तेज और इसका ऑपोजिट है स्लो और इसका मीनिंग है धीमा. नाउ नेक्स्ट वन इज फॉल्स, जिसका मीनिंग है झूठ असत्य और इसका ऑपोजिट है ट्रू और इसका मीनिंग है सच सत्य. नाउ नेक्स्ट इज फूल, जिसका मीनिंग है मूर्ख और इसका ऑपोजिट है वाइस, जिसका मीनिंग है समझदार. नाउ नेक्स्ट वन इज फेल, जिसका मीनिंग है असफल होना और इसका ऑपोजिट है पास और इसका मीनिंग है सफल होना. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड, जिसका मीनिंग है पाना और इसका ऑपोजिट है लूज और इसका मीनिंग है खोना. नाउ नेक्स्ट इज फ्रेंड, जिसका मीनिंग है मित्र और इसका ऑपोजिट है एनिमी, जिसका मीनिंग है शत्रु. नाउ नेक्स्ट वन इज फेयर, जिसका मीनिंग है डर और इसका ऑपोजिट है करेज, जिसका मीनिंग है साहस. नाउ नेक्स्ट इज फाइन, जिसका मीनिंग है बारीक और इसका ऑपोजिट है कोर्स, जिसका मीनिंग है मोटा. सो ये सब क्या थे आपके स्टूडेंट, ये थे आपके एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड. ओके स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि मुहावरे. ओके. सम इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस आर गिवन हेयर. तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस आपको यहाँ पर दिए गए हैं. ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको फर्स्ट वन दिया है ऑल ऑफ अ सडन, जिसका मतलब है अचानक. ठीक है. उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है एट एनी रेट, जिसका मतलब है किसी ना किसी प्रकार से. नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आपको सेकंड नंबर में दिया है स्टूडेंट. फर्स्ट वन आपको दिया है ऑल ऑफ अ सडन, जिसका मतलब है अचानक. नाउ सेकंड वन आप देख सकते हो, सेकंड में आपको दिया है ऑल इन ऑल, जिसका मतलब है सर्वेश सर्व. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, यहाँ पर आप देख सकते हो एट एनी रेट, जिसका मीनिंग आपको दिया है किसी ना किसी प्रकार से. और आपको फिर फोर्थ वन दिया है एट एनी कॉस्ट, जिसका मीनिंग है हर कीमत पर. ओके. फिफ्थ वन आपको इडियम दिया है एट रैंडम, यानी कि बिना ध्येय के या फिर बिना व्यवस्था के. ओके. और सिक्स्थ का आपको दिया है एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि बहुत पास. ओके. बहुत ही नजदीक. नाउ सेवेंथ वन एट द 11th आवर, यानी कि अंतिम घड़ी पर. और एट्थ वन आपको दिया अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि आसान कार्य. नाउ नेक्स्ट इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि अवसरवादी मित्र. ओके. मतलब जब अवसर होता है तभी वो आता है आपके पास. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज 10th वन एड फ्यूल टू द फायर, यानी कि उत्तेजित करना या फिर जले पर नमक छिड़कना. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी कि मनगढ़ंत कहानी बनाना. ओके. और 12th वन आपको दिया है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि झगड़े की जड़. नाउ नेक्स्ट इज ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि लिखित. और फिर 14th आपको दिया है बाय लीव्स एंड बॉन्ड्स, यानी कि बहुत तेजी से. नाउ नेक्स्ट इज बाय हुक और बाय क्रुक, यानी किसी ना किसी प्रकार. नेक्स्ट आपको दिया है बीट अबाउट द बुश, यानी कि बात घुमा फिरा कर कहना. नाउ नेक्स्ट इज बाय एंड बाय, धीरे धीरे. फिर आपको दिया है बाय ऑल मीन्स, यानी कि प्रत्येक दशा से या निश्चय ही. ओके. नाउ नेक्स्ट वन है 19th वन ब्रेड एंड बटर, यानी कि रोजी रोटी का साधन. नाउ नेक्स्ट इज कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि मूसलाधार यानी कि वर्षा. ओके.
नाउ नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल टेयर्स, दिखावे के आंसू. नाउ नेक्स्ट वन इज कैरी आउट, आज्ञा पालन करना. नाउ नेक्स्ट इज फार एंड वाइड, दूर दूर तक. नाउ नेक्स्ट वन गेट अप, जागना उठना. नाउ नेक्स्ट इज गेट थ्रू, सफल होना. नाउ नेक्स्ट वन गिव अप, छोड़ना. नाउ नेक्स्ट इज हार्ट एंड सोल, पूरे उत्साह से. नेक्स्ट वन हार्ड एंड फास्ट, कठोर ना बदलने वाला. नाउ नेक्स्ट वन ह्यू एंड क्राई, शोर शराबा. नाउ नेक्स्ट इज इन द गुड बुक्स ऑफ, कृपा पात्र होना. नाउ नेक्स्ट वन इन्स एंड आउट्स, पूरा ब्यौरा. नाउ नेक्स्ट इज लाइन शेयर, यानी कि बड़ा भाग. नाउ नेक्स्ट वन इज लॉ एंड ऑर्डर, जिसका मतलब है शांति व्यवस्था. नेक्स्ट वन इज नल एंड वॉइड, यानी कि प्रभावहीन. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑफ एंड ऑन, जिसका मतलब है अनियमित रूप से या कभी कभी. और फिर है रेड हैंडेड, यानी कि रंगे हाथों पकड़े जाना. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज रेड लेटर डे, यानी कि मंगल दिवस या फिर चीर समरणीय. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज सेफ एंड साउंड, यानी कि सुरक्षित. नाउ नेक्स्ट वन इज टू एंड फ्रो, इधर उधर. नाउ नेक्स्ट इज टेक ऑफ, उतारना या हटाना. नाउ नेक्स्ट वन इज अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव. ओके. तो ये सभी क्या थे आपके, ये सभी ईडियम्स थे, ठीक है, यानी कि मुहावरे थे जो कि आपको अच्छे से याद करना है. इसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट. Now let's move into the next topic, that is important proverbs, यानी कि महत्वपूर्ण कहावतें. Here are given some proverbs with their Hindi meanings. They help make language effective. तो कुछ ऐसे प्रोवर्ब आपको दिए गए हैं और उनका हिंदी मीनिंग भी आपको दिया है जो मदद करते हैं लैंग्वेज को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने में, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने में. ओके. जैसे कि आपको फर्स्ट आपको दिया है यहाँ पर प्रोवर्ब, अ फिगर इन साइफर्स. तो इसका मतलब होता है अंधों में काना सरदार, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. इसका होता है मीनिंग नीम हकीम, खतरे जान. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला. नाउ नेक्स्ट वन इज एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, थोता चना बाजे घना. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा. नाउ नेक्स्ट वन इज अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, नौ नगद ना तेरा उधार. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, दूध का जला छाछ को फूंक कर पीता है. नाउ नेक्स्ट वन इज अ ड्रॉप इन द ओशन, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा. ओके. नाउ नेक्स्ट इज अ गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस, चोर की दाढ़ी में तिनका. नाउ नेक्स्ट वन इज अ रोटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियंस, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है. नाउ नेक्स्ट वन इज बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक थैली के चट्टे बट्टे. नाउ नेक्स्ट वन इज कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, तेते पाँव पासरिये जेती लाबी सौर. नाउ नेक्स्ट वन इज डायमंड्स कट डायमंड्स, यानी कि लोहे से लोहा कटता है. नाउ नेक्स्ट वन इज डू इविल एंड लुक फॉर लाइक, कर बुरा तो हो बुरा. नाउ नेक्स्ट वन एज यू सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी. नाउ नेक्स्ट वन इज बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. नाउ नेक्स्ट वन इज डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, नेकी कर और दरिया में डाल. नाउ नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट, उपदेश करने से स्वयं करना भला. ओके. तो ये थे आपके कुछ ऐसे प्रोवर्ब्स जिनका आपको हिंदी में मीनिंग दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट्स टेक केयर. बाय बाय.